गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में मैं आपको प्रैक्टिकली हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रेड शुरू करें, किस तरीके से हम लोग ट्रेड लें, एमआईएस ऑर्डर क्या होता है, सीएनसी क्या होता है, किस तरीके से हम लोग लेवल्स लगाते हैं जब भी हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मैजिक शीट में आपको शेयर करूंगा जिसमें हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस पे काम किया है कि सबसे पहले 935 का प्राइस देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं उस मैजिक शीट को देख के, उसका अपर लेवल लोअर लेवल, उसके ऊपर हम देखते हैं हायर हाई फॉलोइंग और फिर लोअर लेवल फॉलोइंग, उस पर हम लोग लेवल्स लेते हैं और फिर हम लोग ट्रेड लेते हैं और उस पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आज के 35 to 36 मिनट हार्डली वीडियो है, उस पर हम लोग पूरा एक बार देखेंगे किस तरीके से हम लोग आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं, पिन एंटर करते हैं। ज़ीरोधा के ब्रोकरेज से मैं कराऊंगा आपको, ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है पूरा। और उस ट्रेडिंग में हम लोग इस तरीके से पूरा समझेंगे कि जो थ्योरी नॉलेज अभी तक हमने सीखी उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन किस तरीके से होता है। राइट, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। और अगर आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक या फंडामेंटल क्लास स्टार्ट करनी है तो यू कैन चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, टेलीग्राम चैनल गिवन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास ये बेसिकली 20 आवर्स का सेशन होता है जिसमें हम बेसिक पूरा फंडामेंटल कवर कराते हैं जिससे आप इजिली ट्रेड लेना शुरू कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसे ही हम लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपना ज़ीरोधा का अकाउंट खोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी आईडी मांगी जाती है, फिर पासवर्ड। पासवर्ड क्या था आप बताइए देख के। हाँ, @ हाँ, अच्छा ठीक है। मैंने कुछ गलत डाल दिया, क्या था? हाँ ठीक है। पिन बताइए, पिन डालते हैं। सबसे पहले हमने आईडी डाली, फिर पासवर्ड डाला, फिर पिन। पिन क्या था? ये हमने पिन डाल दिया, उसके बाद हमारा अकाउंट खुल जाएगा। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे बताइए, अपना फंड बैलेंस। आपने नोट किया होगा ना अपना फंड बैलेंस, देखिए पिछली क्लास में कितना था। 998। तो आपका फंड बैलेंस तो काफ़ी कम हो गया। हमने कल 2 ट्रेड लिए थे ना लास्ट क्लास में। ब्रोकरेज कट गई हमारी बहुत ज़्यादा। 998.30 था। तो इसका मतलब 998 माइनस 939.2, 59 रुपीज़ की ब्रोकरेज कट गई। क्योंकि लॉस तो हमें ना के बराबर हुआ था, 2-3 रुपए, है ना। तो ये हमारे पास लॉस ज़्यादा हो गया, ब्रोकरेज ज़्यादा कट गई। अब ब्रोकरेज डिपेंड करता है कि किस स्टॉक पे कितनी है। कभी कभी स्टॉक के वॉल्यूम पे भी ब्रोकरेज ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है ना। कंपनी के अलग अलग शेयर का अलग अलग प्राइस होता है और उस पर अलग अलग हिसाब से ब्रोकरेज हमारा ब्रोकर काटता है। तो पिछले ट्रेड में मुझे याद है लॉस तो हमें ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन हमने क्या कर दिया था, हाँ 3 रुपए का हुआ था। इसका मतलब जो हमने ट्रेड लिया था उसकी ब्रोकरेज ज़्यादा थी, तो ठीक है। यस, चलिए तो अब हम आज ट्रेड लेने से पहले सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम मार्केट की अपडेट देख लें। हम मार्केट में ये देख लें कि अभी क्या चल रहा है, यानी थोड़ा सा हम न्यूज़ वगैरह हम लोगों को देख लेना चाहिए। राइट। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, क्या करेंगे, मनी कंट्रोल ओपन करेंगे, देखेंगे आज का क्या न्यूज़ है। मनी कंट्रोल हिंदी में हम देखते हैं क्या न्यूज़ है आज का। ये है, देखिए क्या है। पहला कह रहा है कि गवर्नमेंट, इसको हिंदी कर लेते हैं। सरकार ने आईआरसीटीसी के कन्वीनियंस फी को 50% लेने का फैसला वापस लिया। एक दिन पहले किया था ऐलान। मतलब सरकार ने आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस गिर गए थे तो उसके कुछ मदद देने का वादा किया था, अब ये वापस कर लिया। बाजार खुलने से पहले इन आंकड़ों पर डाले नजर, मुनाफे वाले सौदे पकड़ने में हो गया आसानी। आईआरसीटीसी का क्या भूल गए, आईआरसीटीसी का पासवर्ड जाने, फिर से जनरेट करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका।
अच्छी रिकवरी के बाद बाजार की चाल सपाट, फोकस में फार्मा, मेटल और पीएसयू बैंक। मतलब जो अच्छी रिकवरी कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा है कि जो फार्मा मेटल कंपनीज हैं और पीएसयू बैंक मतलब सरकारी बैंक जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सरकार का बड़ा फैसला, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया। जो आरबीआई गवर्नर होते हैं वो बेसिकली 3 या 5 साल के लिए रखे जाते हैं। उनका अगर हम चाहते हैं तो हम उनका टर्म बढ़ा सकते हैं। तो जो अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको 3 साल के लिए और आगे रखा गया है ना। आज खुला इशू, क्या आपको इसे सब्सक्राइब करना चाहिए, ये चेक कर लेते हैं किसका ये आज इशू खुला है, किस कंपनी का आज इशू है। तो ये एक कंपनी है फिनो पेमेंट बैंक, इसका आईपीओ निकला है। इसका आईपीओ है 1200 करोड़, ये पैसे जुटा रही है कंपनी पब्लिक से। ये पूरा न्यूज़ हमें पढ़ना पड़ेगा अगर हम इसका आईपीओ लेना चाहते हैं तो, ठीक है ना। ये पूरा, ये यहाँ तक एक बार पढ़ ही लेते हैं कि फिनटेक पेमेंट कंपनी का आईपीओ यानी 29 अक्टूबर से खुल रहा है, 2 नवंबर को बंद हो जाएगा। कंपनी इशू से 1200 करोड़ रुपए जुटाने वाली है, ठीक है ना। कंपनी कितने करोड़ रुपए जुटाएगी पब्लिक से? 1200 करोड़। इस आईपीओ में 300 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, मतलब फर्स्ट टाइम। 900.29 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, पढ़ाया था ना मैंने आपको, ऑफर फॉर सेल। किसी इंटरमीडिएट के थ्रू सेल करवाएगी कंपनी, और कंपनी के प्रमोटर ओएफएस में इतने शेयर बेचेंगे। प्रमोटर मतलब उन्हीं के लोगों को मिलेगा जो उनके मालिक हैं। ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि कंपनी के स्टेट लाइट मॉडल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावनाएं होने के बावजूद इसका हाई वैल्यूएशन निवेशकों की परेशानी बढ़ा सकता है। यही वजह है कि ब्रोकरेज फर्म इसे सावधानी से निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। यानी इसमें दोनों चीजें शामिल है, अच्छा भी है, नुकसान होने के भी चांसेस है ना। और देखते हैं क्या है न्यूज़। उसके बाद यही है, उत्तर कोरिया तानाशाह, अचानक वजन घटाया और फालतू की चीज़ें है ना। ये है, मैरिको को 316 करोड़ का मुनाफा, स्टॉक पर जाने ब्रोकरेज की राय। नौकरी के साथ 10,000 रुपये में शुरू करें बिजनेस, सब ये। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल मार्केट का सुबह हमारे पास मिल जाता है एक तरीका। आज लगातार 30 दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, महंगाई तो बढ़ ही रही है ना। तो ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया, फिर हम अपने ट्रेडिंग पे आ गए। हमने ट्रेडिंग पे देखा तो हमारा ये स्टेटस है, हमारे पास फंड है 939। इसको हम फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम फिर से लिख लेते हैं कि हमारे पास आज का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 939, 939 रुपये 20 पैसे। अब हम फिर से वही करते हैं, हम अपना वो देखेंगे कि कहाँ हमारा ट्रेड बनता है, कहाँ पे हम पोजीशन ले सकते हैं, उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो एक बार पहले निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी ओवरऑल क्या कर रही है। निफ्टी का अगर हम देखें तो इसको पहले हम 10 मिनट का कैंडल कर देते हैं, और ये कैंडल को हम 1 डे के उस पर ले आते हैं। तो निफ्टी जो है बढ़ रही है ना। ओवरऑल निफ्टी बढ़ती नज़र आ रही है सुबह से, ठीक है। पहले तो गिरा दी लोगों ने, देखिए पहली कैंडल गिरी, रेड कैंडल है ना। फिर लोगों ने धीरे धीरे इसको बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी हाँ, कल मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, लोगों ने बहुत ज़्यादा सेल आउट किया है ना। तो ये उसका भी आज भी यही प्रभाव रहेगा। तो ये वही गिर रही है और थोड़े थोड़े इन्वेस्टर जो है पैसा लगा रहे थे। निफ्टी का तो ये हाल है। सेंसेक्स एक बार देख लेते हैं, सेंसेक्स का सेम चार्ट है, ये भी मार्केट का वही बता रहा है। अब हम अपने पर्टिकुलर स्टॉक देखते हैं। इंडिया बुल फाइनेंस का क्या हाल है, बढ़ रहा है इंडिया बुल फाइनेंस। इंडसइंड बैंक का देखते हैं क्या हाल है, वही थोड़ा बहुत खेल कूद रहा है। ओएनजीसी का देखते हैं क्या है, कोई ज़्यादा इसमें खेल कूद नहीं। हिंदुस्तानी यूनिलीवर का गिर रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है। तो वही सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया बुल्स फाइनेंस के शेयर पे, तो सबसे पहले हम अब वही करेंगे, क्या करेंगे, 930 का प्राइस देखेंगे, है ना। 930 का प्राइस देखेंगे, वी वैप का यूज़ करेंगे। तो वी वैप इसमें शायद लगा हुआ है, वी वैप इसमें लगा हुआ है, बट फिर भी हम वही करते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, स्टडीज़ पे जाते हैं, क्लियर ऑल करते हैं, स्टडीज़ पे हम लिखते हैं वी वैप। वी वैप पे हमने क्लिक किया, रेड लाइन आ गई, ठीक है, ये रेड कर्व आ गया, ठीक है। अब हम किस पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, लाइंस चाहिए। तो यहाँ हमने
ड्रॉ पे क्लिक किया, ड्रॉ पे यहाँ किया तो लाइंस हमारे पास आएंगी। ये हमारे पास लाइन आ गई हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया तो यहाँ रखेंगे तो टाइम आ जाएगा, हमें 9:35 का टाइम चाहिए है ना। 9:35 पे क्लिक किया तो ये 9:35 पे कैंडल बन रही है ये वाली, और प्राइस है 214, ठीक है ना, प्राइस है 214। अब हम मैजिक शीट पे जाएंगे, मैजिक शीट दिख रही है आपको। अब इस पे इसको पहले मैं वाइट कर देता हूँ पूरा, तो ये साफ दिखाई देगा ये। अब हम इस पे 214 ढूंढेंगे, ठीक है ना। 214 हमारे पास मिला यहाँ पे 213 के पास, ठीक है। अब इससे पीछे और आगे, तो पीछे है 210 217। अब 210 और 17 को हम मार्क कर देते हैं, है ना, ऐसे ही बताया था ना, 210 और 17। तो 210, एक बार और देखते हैं क्या था, 210 217, मेरे ख्याल से ट्रेड निकल चुका है। 210 हमारे पास यहाँ है, यहाँ हमने कर दिया, और 217 है यहाँ, निकल चुका है इसमें ट्रेड। देख रहे हो आप, मुनाफा कमा चुके होते हैं हम लोग। वही है ना, 9 बजे बैठना और 11:30 बैठना, तो टाइम में तो फ़र्क हो ही गया ना। अब देखिए इसमें हम कैसे कमा सकते थे, मैंने आपको बताया था, अगर नीचे से 2 कैंडल रेड बनती हैं तो पोजीशन वहाँ लेना है, ऊपर से 2 कैंडल बनती है तो पोजीशन वहाँ लेना है। तो ऊपर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, इस वाली कैंडल ने इस लाइन को तोड़ दिया, इस वाली कैंडल ने, ये टाइम कितना था इस कैंडल का, 10:45। उसके बाद जो अगली कैंडल बनी उसने उसके भी ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, उसके भी ऊपर क्लोजिंग दी, इसे बोलते हैं हायर हाई। तो इस हम पे हमें पोजीशन यहाँ ले लेनी थी, यहाँ पे पोजीशन लेनी थी, जो प्राइस था 217। 217 पे हम पोजीशन ले लेते तो हमें ट्रेड कितना मिल जाता, अभी कितना चल रहा है 220। 220 एक बार शीट से देखते हैं कहाँ तक जाने की संभावना है, 217 221 225। 221 तक जाने की पॉसिबिलिटी ये बता रहा है। तो अभी स्टॉक कहाँ घूम रहा है, 219 के आसपास, यानी 221 यहाँ तक ये जाएगा। क्लियर, ये हमने इसके लेवल देख लिए। इसी तरीके से कोई दूसरे कंपनी का लेवल देखते हैं, इंडसइंड बैंक का देखते हैं। इंडसइंड में क्या है, सबसे पहले वी वैप तो आ ही गया, 935 का प्राइस देखते हैं। 935, ये है 935, इसका प्राइस है 1147, ठीक है, 1147। मैजिक शीट में देखते हैं 1147 कहाँ दिखा रहा है। 1147 ये रहा, ठीक है, यही था ना, 1147 ही चाहिए हमें। 1147, तो ये 1147, ये 1147 में हम क्या देखेंगे, इसका हाई और लो, तो 1156 हाई 1139 लो, मार्क कर देते हैं। 1139 1156, 1139 है ये, ठीक है, ये हो गया 1139 पे मैंने लाइन खींचा, और 1156 पे लाइन खींचा, इसका भी इसने फायदा कमा के दे दिया है। देख रहे हो आप, कमा लिया इस पे लोगों ने। देखो आप, ये देखिए ऊपर छूट चुका है, ये जो कैंडल बनी थी 9:50 पे, इसने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अगली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, यहाँ पोजीशन लेना था 1163 पे, और 1163 के बाद ये देखिए 1181 तक जा चुका है। देख रहे हो आप, अब इसमें ट्रेड नहीं बनता। तो ऐसी बात नहीं है, शीट बहुत काम की, बशर्ते हमें 9 सवा 9 9:30 बैठ ही जाना है, क्योंकि शुरुआत में ही शीट प्रॉफिट कमा के दे देगी। अभी तक ये शीट कहीं पे अपना गलत नहीं बता रही है, इस पे ट्रेड बनता था, जिसने लिया टाइम से बैठा उसने कमा के कंप्यूटर बंद कर दिया होगा। ठीक है, एक बार और देखते हैं कोई HDFC बैंक का क्या हाल है। सेंचुरी एक बार मैं ऐड करता हूँ आपके इसमें, सेंचुरी प्लाईवुड, सेंचुरी ऐड करते हैं, इसका चार्ट खोलते हैं, इसका 935 का प्राइस देखते हैं। 935 का प्राइस गया है 544, ठीक है, 544, नहीं यहाँ पे वी वैप का प्राइस देखते हैं, कहाँ का देखते हैं, वी वैप का। तो यहाँ पे इसने वी वैप ने टच किया है तो 537, ठीक है, 10:35 पे जहाँ पे वी वैप लाइन टच कर रही है उसका प्राइस देखते हैं 935, सॉरी
537 है ना, 537। अब हम चार्ट में देखेंगे, 537 हमारा मिलेगा यहाँ पे 534 के पास। अब इसके नीचे है 529, ऊपर है 540, 529 540। तो एक तो 529 पे हम क्लिक कर देते हैं, 529 है ये, और एक क्या था 540। इस पे अभी पोजीशन ली जा सकती है, बट ये देखिए एकदम बोरिंग स्टॉक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, बोर कर रहा है ये, क्योंकि अभी इसमें हायर हाई लोअर लो कुछ भी नहीं बना है। देखिए यहाँ पे दो कैंडल नहीं नीचे गई, और ना इस लाइन पे दो कैंडल ऊपर गई ग्रीन, तो इससे पोजीशन अभी नहीं बनी, इसमें इंतजार किया जा सकता है। बट ये पूरा टाइम वेस्ट कर रहा है, कहाँ से 9:40 से लोग बैठे होंगे अब तक, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है ना। तो इसमें ट्रेड लिया सकता है, बशर्ते हम किसका वेट करें, हायर हाई और लोअर लो का। ठीक है, इसी तरीके से और ऐड करते हैं आपके इसमें, टाइटन देखते हैं एक बार। टाइटन को खोला, टाइटन का चार्ट देखते हैं क्या बता रहा है ये टाइटन का हमने चार्ट खोल लिया, ये भी बोरिंग ही है। टाइटन में एक बार जरा देखते हैं 1035 पे क्या दिखा रहा है, 935 पे है इसका, इसका 935 पे है प्राइस, 2378, 2378 ढूंढते हैं, 2378, 76 पे मिल गया। अब इसका हाई और लो 64 और 88 पे मार्क कर देते हैं, 64 और 88, 64, ये हुआ 64 और 88 यहीं पे कहीं पे होगा ये। तो एक बार और देखते हैं, यही पोजीशन थी ना, 2364 2388, 2364 2388, इसमें पोजीशन बन चुकी होगी, इसमें हायर हाई बन चुका क्या, इसमें हायर हाई यहाँ पे बन चुका है, लोगों ने पोजीशन ले ली होगी। ठीक है, देख रहे हो आप, ये कैंडल ने तोड़ा और ये इसकी कैंडल ऊपर चली गई। इसका हम एक ट्रेड लेके काम कर लेते हैं आज, कि अभी इसमें ट्रेड लेना बनता है। ठीक है, तो इसका हम एक ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ये शेयर महंगा है तो इसकी ब्रोकरेज ना ज़्यादा कटेगी। देख रहे हो आप, इसका एक प्राइस ही कितने का है, 2398, इसकी ब्रोकरेज ज़्यादा होगी। ब्रोकरेज समझ गए ना आप, किस पे काटता हुआ, टोटल वैल्यू पे काटता है। हमारे अकाउंट में तो पैसे ही कितने, 1000 रुपये नहीं है, जबकि इसका शेयर प्राइस कितने का है, 2000 का है, तो हम एक शेयर भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो हमें मार्जिन दे देता है, तो जितना मार्जिन का अमाउंट आएगा उस पर वो ब्रोकरेज काटता है, समझे आप। हाँ, तो इसको हम अभी सीखने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा तो नहीं, इसका हम 2 शेयर खरीद कर देखते हैं। ठीक है, टाइटन का बाई करते हैं, हमें बढ़ने की उम्मीद है। इंट्राडे पे क्लिक किया, क्वांटिटी पे गए, 2 शेयर लिया, मार्केट पे क्लिक किया और हमने बाई किया, रिजेक्ट कर दिया, कह रहा है फंड बैलेंस नहीं है। एक शेयर लेके देखते हैं, एक शेयर देगा क्या हमें ये, बाई, एक शेयर दे दिया इसने। देख रहे हो आप, मार्जिन इसमें ज़्यादा चाहिए था, एक शेयर हम लोग ले पाए। तो एक बार फंड देखते हैं कितना है हमारे पास, लगभग अभी भी 460 रुपये बचे हैं, और वही लगभग 460 हमने यूज़ कर लिए। ठीक है, आधा पैसा हमारा यूज़ हो चुका है। अब हम कुछ नहीं, इस पर हम देखेंगे कि हमारा क्या है। हमने एक शेयर लिया है, इसको आप कहीं लिख लो अपनी नॉलेज के लिए, कि हमने आज क्या लिया है, बाई की पोजीशन ली है। किस कंपनी का लिया है, टाइटन का, और कितने में लिया है ये लिख लीजिए, 2400 रुपये के प्राइस पे लिया है। हमें उम्मीद है कि प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, एक बार टारगेट प्राइस देखते हैं, शीट क्या कहती है, 288 2401, 22388 2401।
238824 238824 हो गया, यहाँ तक जाने की उम्मीद है। देखिए कितना देर होता है। अब इस पे हम स्टॉप लॉस लगा के चल लेते हैं, क्योंकि ताकि हमें परेशानी ना हो, है ना। अब इसमें ब्रोकरेज तो हमें पता है ज़्यादा कटेगी, क्योंकि इसमें शेयर प्राइस का महंगा है। तो अब हम कितना हम लोग नुकसान ले सकते हैं। हमने एक शेयर लिया है क्वांटिटी 1, और हम मान के चलते हैं कि हम 5 पॉइंट से नीचे नहीं जाना चाहते, है ना। 5 पॉइंट से नीचे, तो हमने 2400 पे लिया है, तो हम इसका स्टॉप लॉस लगा लेते हैं कितने पे, 2395, है ना। इसके नीचे न जाए, 2395 पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस लगा देते हैं पोजीशन पे जाके, यहाँ पे एग्जिट स्टॉप लॉस, $23.95, ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब हम ऑर्डर पे जाके देखेंगे तो ये बताएगा कि हमारा 2395 पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। 2400 की हमारी खरीद है, 2399 शेयर चल रहा है, और हमने स्टॉप लॉस कितने पे लगा दिया है, 2395 पे, ठीक है। अब इसको हम देखते रहेंगे क्या इसमें हो रहा है फ्लक्चुएशन, उस हिसाब से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। जीरो प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट ट्रेड मैंने आपका लिखा नहीं, इतनी ब्रोकरेज कहाँ कट गई, मुझे लिखना चाहिए था। इतनी ब्रोकरेज किस में कट गई, हमने ऐसा कौन सा स्टॉक ले लिया था भाई, ढूंढ रहा हूँ। नहीं फिर भी कि मैंने लिखा नहीं, वैसे मैं नॉर्मली लिखता हूँ। आपका पिछला बैलेंस था 998.4, है ना। पीएनएल हुआ था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था फायदा 15 पैसे का, और ब्रोकरेज 59 रुपये कट गई। ये तो सवाल बनता है, 59 रुपये ब्रोकरेज कहाँ कट गई, ऐसा हमने कौन सा स्टॉक ले लिया। मुझे तो उम्मीद थी 5-10 रुपये ब्रोकरेज कटी होगी। फिक्स है 30 रुपये। नहीं अभी तो हमने आपके सामने ही लिए थे, पहले तो कहाँ कटे 30-35 रुपये। अच्छा। आपका बैलेंस जो है काफ़ी कम हो गया, मैं देख रहा हूँ पहले आपका बैलेंस 998 था, 998.40, और अब आपका 939 आज का बैलेंस। तो ये तो सरप्राइज हो गया, 998 इतना तो कभी लॉस नहीं हुआ हमें, 59 रुपये पैसे ले गया। हम्म हम्म स्टॉक लिखना चाहिए था हमें ना, किसका स्टॉक लिया हमने, ये सब लिखते हैं। उस टाइम मैंने याद नहीं रखा। जिसका भी स्टॉक ले, जैसे आज हमने लिखा ना, मैंने कहा आप लिख लीजिए। आज का तो मैंने आपका ट्रेड लिख लिया कि हमने 939 के ओपनिंग बैलेंस पे हमने टाइटन का शेयर लिया 2400 रुपये पे, और हमने स्टॉप लॉस लगाया 239 पे। तो हमारी ट्रेड वैल्यू कितनी है इसमें, ट्रेड वैल्यू कहलाती है जितना आपका स्टॉक का प्राइस है इंटू जितना शेयर लिया, तो हमारी ट्रेड वैल्यू कितनी कहलाई, 2400 रुपये, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही शेयर लिया।
तो जो ब्रोकरेज कटेगी वो 2400 रुपये पे कटेगी। अगर इसी के हम 5 शेयर ले लेते 2400 इंटू 5, तो ये ट्रेड हमारा जो हमारा काटता, ये काटता 12,000 रुपये पे। इस पे तो लॉस बढ़ रहा है। हमारे 95 पे लगाया है, 98 पे चल रहा है टाइटन। देखते हैं स्क्रीनशॉट, देखता हूँ एक बार। ONGC का लिखा हुआ है 2.75 का लॉस। एक ही लिया था हमने, शायद दो लिए थे उस दिन, दो लिए थे, एक हमने तुरंत कैंसिल कर दिया था। हाँ हाँ हाँ, तो नेट हमें 15 पैसे का फायदा हुआ था दोनों को मिला के। तो इसका मतलब हमने उस दिन ट्रेडिंग ज़्यादा कर ली थी। एक कोई शेयर लिया होगा जिसका शेयर प्राइस ज़्यादा रहा होगा, तो दोनों की ट्रेड वैल्यू मिला के ज़्यादा अमाउंट हो गया ट्रेडिंग का, तो हमारा जो है ब्रोकरेज ज़्यादा बन गई। बट कोई नहीं, ये सब लर्निंग के हिस्से हैं, ताकि हम कोई बड़ा मिस्टेक ना करें, है ना। 1000-2000 भी आज पर्सन के पता नहीं चलता कब उड़ जाते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस हम देखते हैं, लेकिन ब्रोकरेज तो हमारी 100% कटनी है ना। ब्रोकरेज तो चाहे मैंने बताया वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको कोई मतलब नहीं है। हम कमा रहे हैं गंवा रहे हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। ब्रोकरेज तो वो एक समझ लीजिए कि अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का पैसा काटेगा ब्रोकर, क्योंकि हम उसके प्लेटफॉर्म में जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो पैसे काटेगा। लॉस, हाँ, और यही तो इनका बिजनेस है। ब्रोकरेज को और पैसे कहाँ से मिलेंगे, यही तो इनका बिजनेस है। इनको पैसे सिर्फ इतने ही मिल रहे हैं, और इनको पैसे भी देने पड़ते हैं, सरकार को बहुत टाइप की कंप्लाइंसेस पूरी करनी पड़ती है। जीरो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब देखते हैं यहाँ से शायद बढ़े। हम्म, बढ़ेगा ही। टाइटन ठीक चल रहा है, हमने पोजीशन तो गलत ली ही नहीं ना, हमने तुक्का थोड़ा ना लगाया इस पे। हमने तो पूरा 3 कंपनी के लेवल मार्क किए, इसमें देखा हायर हाई बना है, तभी हम आगे मूव ऑन किया हमने। बाकी जो हमने स्टॉक लिया था उसमें कहाँ हमारा ट्रेड बन रहा था। देखिए मैंने इंडिया इंडिया बुल का देखा था, मैंने कहा इसका निकल गया, है ना। इस पे हमने नहीं लगाया था, क्योंकि इसे हायर हाई दे चुका है कमा के लोगों को, सुबह ही दे चुका है ना। इसी तरीके से हमने और भी मार्क करे थे। इंडिया बुल फाइनेंस का देखा था, इस पे भी मैंने देखा था कि इसका हो चुका प्रॉफिट, है ना। तो अब हम इसी पे ध्यान लगाते हैं अपना टाइटन पे। अगर हमारी स्ट्रेटजी ठीक है, ये मैजिक शीट ठीक है, तो बढ़िया है फिर। 0.85। एक एक पॉइंट पे भी नहीं घट बढ़ रहा है, पॉइंट पे ही चल रहा है। 0.2, 0.3, 0.4 पे ही चल रहा है। अगर इसी को हम ट्रेड ज़्यादा ले लेते, अगर एक की जगह थोड़ा ज़्यादा स्टॉक ले लेते, तो इसमें हमारी फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से हो रही है अगर देखा जाए।
हमने एक स्टॉक लिया है तो प्राइस में बड़ा मामूली सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर इसमें ढंग से कोई ट्रेडिंग कर ले तो इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी जल्दी जल्दी देख रहे हो आप, इसमें रुक ही नहीं रहा है प्राइस, मतलब फ्लक्चुएटली तुरंत प्लस माइनस हो ही रहा है। मतलब इस पे ट्रेडिंग हो रही है। टाइटन का एक बार मार्केट डेप्थ देखते हैं, कितने बायर एंड सेलर हैं, कितने लोग इस पे सट्टा लगा रहे हैं। लगभग लगभग बराबर हैं। 1,06,000, 1,06,000 के आसपास बायर हैं और 1,03,000 के आसपास सेलर है। हाँ, ये कि कोई मोटी क्वांटिटी वाला आ नहीं रहा कि मार्केट को एकदम से उतार चढ़ाव कर दे। सब लोग स्मॉल लॉट वाले ही हैं, कोई 1 ले रहा है, कोई 4 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है, कोई, है ना। एक बार इसका अपर सर्किट लोअर सर्किट देखते हैं कहाँ पे लगा हुआ है। लोअर सर्किट लगा है 2137 पे, अपर लगा है 2612 पे। तो एक बार हम चेक करते हैं, लिख लेते हैं इसको। इसका अपर सर्किट लगा हुआ है, अपर सर्किट है ये 2612, है ना। और लोअर सर्किट कितने में लगा है? लोअर सर्किट लगा है 2137। देखते हैं कितना ऊपर नीचे लगा है चार्ट में। अपर सर्किट है 2612, अभी तो काफी ऊपर है, बहुत ऊपर है 2612, बहुत बहुत ऊपर है। देख रहे हो आप, यहाँ कहीं लगा हुआ है 2612, यहाँ टच ही नहीं होगा अभी। लोअर सर्किट कहाँ लगा है? 2137, वो भी बहुत नीचे लगा हुआ है, अभी उसको नहीं, बहुत टाइम लगेगा। मतलब ठीक है, ट्रेड के लायक बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हमने ये सीखा बेसिकली कि मॉर्निंग का जो ट्रेड का टाइम है इस शीट के अकॉर्डिंग, है ना। देखिए मार्केट में बहुत सारे ट्रेड के लिए शीट चलते हैं, फॉर्मूलाज चलते हैं, मेथड चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस चलता है, बट मेरे पास जो मैजिक शीट है ये वाली, ये बेसिकली कहती है कि 9:35 पे ट्रेड लेने के बारे में बताती है। तो इसका मतलब हमें 9:15 बैठ ही जाना है ताकि हम 9:35 पे पोजीशन ले लें, है ना। अब 9:35 पे नहीं तो फिर क्या होगा, जब अगर हम 11 11:30 बैठ रहे हैं तो हो चुका होगा प्रॉफिट लॉस, उसमें हो चुका, फिर ट्रेड इसमें बनेगा ही नहीं, है ना। और भी बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आती हैं, कई सारे यहाँ पे ऐसे चार्ट बनाए जाते हैं फिबोनाची। एक्चुअली ये जो है ना स्टडीज़, ये देख रहे हो आप, ये जो स्टडीज़ हैं, ये जितनी चीज़ें हैं, वी वैप मैंने एक बताया आपको, ये सारी चीज़ें होती हैं मार्क, लेवल मार्क करने के लिए। इनसे लोग बहुत सारी स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। ये जितनी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सब लाइन खींचने का तरीके हैं, इसमें ग्राफ बनाने के तरीके हैं, फिर लोग इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपना बाई और सेल करते हैं। इसमें देखिए कितने सारे सीरीज हैं। वी वेप हमने एक सीखा है, ये वी वेप पे हमने अभी सीखा है इसे। लेकिन इसमें तो इतनी सारी स्ट्रेटजीज हैं कि सारी सीखने में ही हमारा एक पूरा महीना लग जाए, है ना। 2.65 लॉस। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, देख रहे हो आप। हमने जो स्टॉप लॉस बुक किया था 2395, उसको ये टच कर गया, अपने आप पोजीशन कैंसिल। हमने स्टॉप लॉस 5 पॉइंट पे लगाया था, 5 पॉइंट नीचे, तो ये 4.95 का नुकसान दे गया। अब स्टॉप लॉस लगाने का ये फायदा मिला, वरना क्या होता, हम और इंतजार करते तो पता नहीं क्या होता। ठीक है, बट कोई नहीं, अब इस पे हमने ये लिख लिया। अब हमने इसमें ये देख लिया कि हमने जो ऑर्डर लिया था उस पे हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। और लॉस कितना हुआ, 4.95। अब हमारा जो कल का ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा, ब्रोकरेज माइनस करके होगा। तो अब
कल की डेट में जो मैं प्राइस देखूंगा तो कल ये डिसाइड हो जाएगा कि आपके उसमें ब्रोकरेज कितनी काट रहा है ज़्यादा। मेरे ख्याल से फिक्स 30 रुपीज़ नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है, कुछ परसेंटेज काटता है। तो अब इसमें हाँ परसेंटेज ही होती है इनकी, 2-1%। अगर फिक्स है तो फिर देखना पड़ेगा कि फिक्स क्यों काट रहा है। ठीक है। हाँ, फंड आपका अब बता रहा है कितना, 934.25। ओपनिंग में था 939, यानी 4 रुपए इसमें से कट चुके हैं, 4 रुपए 95 पैसे। अब ये 4.95 और कल की ब्रोकरेज देखें कितना कटा, फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है।